सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। 99 कत्ल करने वाला डाकू मगर अल्लाह की रहमत सब पर गालिब। बेशक अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। पुराने जमाने की बात है, एक शख्स चोरी, डाका जनी और कत्ल में बदनाम था। मामूली सी बात पर किसी की जान ले लेना उसके लिए आम सी बात थी। यूं करते करते उसने 99 बेगुनाह इंसानों को नाहक कत्ल कर दिया। मगर फिर एक दिन उसके दिल में एक चिंगारी सी जागी। उसे अपने अंजाम की फिक्र लाहक हुई। इसने सोचा, मैंने इतने कत्ल किए हैं, आखिरत में मेरा क्या बनेगा? क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसी परेशानी में उसने लोगों से पूछना शुरू किया, जमीन पर उस वक्त सबसे बड़ा आलम कौन है? लोगों ने उसे एक राहिब का पता बताया, जो दुनिया से अलग होकर इबादत में मशगूल रहता था। वो शख्स राहिब के पास पहुंचा और सच सच सब बयान कर दिया। मैं 99 कत्ल कर चुका हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहिब ने सख्ती से जवाब दिया, इतने बड़े जराइम के बाद तौबा? तुम्हारी कोई तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये सुनकर इसके अंदर का दरिंदा जाग उठा और उसने राहिब को भी कत्ल कर दिया। यूं 100 कत्ल पूरे हो गए। लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि उसके दिल से तौबा की ख्वाहिश फिर भी ना मरी। इसने दोबारा लोगों से पूछा, अब जमीन पर सबसे बड़ा आलम कौन है? इस बार उसे एक सच्चे और साहिबे इल्म आलम दीन का पता बताया गया। वो उनके पास पहुंचा और रो रो कर कहा, मैं 100 कत्ल कर चुका हूँ, क्या अब भी मेरी तौबा कबूल हो सकती है? आलम ने बड़े इत्मीनान और शफकत से जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी तौबा जरूर कबूल हो सकती है। तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा वसी है। फिर आलम ने नसीहत की, फलां नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। वहाँ नेक लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। उनके साथ रहो, इबादत करो, सच्ची तौबा करो और अपनी पुरानी बस्ती में वापस मत जाना, क्योंकि वो गुनाहों की जगह है। वो शख्स सच्चे दिल से निकल पड़ा, मगर अभी आधा रास्ता ही तय किया था कि मौत आ गई। अब एक अजीब मंजर पेश आया। रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये शख्स सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ आ रहा था, इसकी रूह हम कब्जा करेंगे। अजाब के फरिश्तों ने कहा, उसने जिंदगी भर कोई नेकी नहीं की, ये हमारा हक है। फैसले के लिए एक फरिश्ता इंसानी सूरत में आया और उसने कहा, दोनों बस्तियों का फासला नापो, जिस तरफ ये ज्यादा करीब हो फैसला उसी के हक में होगा। जब जमीन नापी गई तो वो शख्स नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब था। यूं रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्जा कर ली और अल्लाह ताला ने उसे मुआफ फरमा दिया। सबक, ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर जिंदगी में कितने ही बड़े गुनाह हो जाएं, फौरन तौबा करो। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। गुनाहों की जगह छोड़ दो और रहनुमाई हमेशा किसी मुतबिर आलम से लो। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो 100 कत्ल करने वाले को भी मुआफ फरमा देता है। बस शर्त सच्ची तौबा की है। अल्लाह हमें भी सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आमीन।